नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी न्यूज़, राष्ट्र की आवाज़। अभी हम उपस्थित हैं मेजरगंज प्रखंड अंतर्गत मेजरगंज पंचायत के मुख्य मार्ग में, जहाँ पे कि हमारे साथ है चंदा मामा के प्रोपराइटर, और विशेष उन्हीं से बात करते हैं कि क्या समस्या है। उनके द्वारा कहा गया था कि कोविड काल में भी झोला छाप बैंकों के द्वारा लोगों का शोषण किया गया है। इतना ही नहीं, कोविड में सरकार का गाइडलाइन आया था जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि कोविड के समय किसी भी बैंक को ब्याज नहीं लेना है। इसी के संदर्भ में आप वही बताएंगे कि कैसे क्या हुआ था। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम राकेश कुमार पिंटू हुआ जी। और मैं मेजरगंज बाज़ार में कपड़े का व्यवसायी हूँ, जो कि चंदा मामा फॉर्म और मोटा भाई फॉर्म दोनों मेरा है। मतलब यहाँ खाता वाला मेरे साथ क्या किया जी। और हमको लाखों का घाटा हुआ। 1900 खाता वाला आपके साथ किया क्या था फिर? ऐसा हुआ कि जिस समय हम दुकान ओपनिंग किए उस समय हमारे बाबूजी ने ज़मीन बेचकर हमको पैसा दिया था। आए यहाँ दुकान चालू किए। दुकान चालू होने के बाद पहले जो बाज़ार में विश्वकर्मा साइकिल वाले गुप्ता जी हैं वो आए और हमसे खाता चालू किए और बताए कि देखिए आप 1000 का रोज़ जमा करेंगे तो आपको 3 लाख रुपया देंगे और डेली 1-1 करके सध जाएगा। बस उस समय इतना ही पता था, तो हमने कहा कि चलो अच्छी बात है। तो हमने उनसे 1000 का खाता खोला। 1000 रुपया मैं दिया करता था रोज़ और हमको 3 लाख रुपया दिए। और डेली बाई डेली जैसे पहले महीना में मैंने 30,000 उनको जमा फिर कर। आपको कभी वो पेपर कोई दिए थे? जी नहीं, आपके पास फिर क्या प्रूफ है कि आप उनके यहाँ पैसा जमा किए? उसका कोई प्रूफ नहीं, कोई पेपर नहीं। बस वो अपने घर से वो डायरी लेके आते थे। लगभग इस तरह का क्या वो मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र में झोला छाप बैंक है? लगभग हम समझते हैं 14-15 से ज़्यादा चल रहा है। गुप्ता जी के द्वारा आपसे पैसा भी लिया गया कोविड काल के टाइम का? जी, कोविड काल के टाइम में भी लिया गया। इसमें भी जैसे श्याम बाबू खाता वाले हैं, उसके बाद वो बिहारी रस्तोगी के हैं, वो संतोष खाता जो लोग पता है, वो संतोष खाता वाले हैं। गुप्ता जी हैं। लगभग कितने खाते वालों को आप देते थे यहाँ से दुकान से? हम लगभग 4 से 5 खाता वाला को पैसा देते थे। हम इस वहम में थे कि पहले मैं पैसा लेकर कौन से लोग देते थे? ये नोट ना, कौन से लोग खाता देते थे? खाता हम श्याम बाबू जी से चलाते थे, संतोष जी से चलाते थे, गुप्ता जी से चलाते थे, उधर एक दीपक जी है उनसे चलाते थे। ये सब तो टोटल फर्जी बैंक है, इनके पास तो कोई पेपर है नहीं। कल हो के अगर ये भाग जाते हैं तो फिर आपका पैसा रिकवरी कहाँ से होगा? देखिए, अब हमको ये नहीं पता था कि बैंकिंग कर रहे हैं ये लोग। हमको लगा कि ऐसा ही है, ये लोग पैसा देते हैं और डेली कलेक्शन करके अपना उधार, बिजनेसमैन चाहता है कि डेली बेच करके उसमें सध जाए। लेकिन बाद में हमको पता चला कि हम जो पैसा उनको दे रहे हैं, मतलब 1,01,000 रुपया जब मैंने उनको दिया डेली, तो हमको 3 लाख एक बार में दिए। हर एक महीना में मैं 30,000 जमा कर रहा हूँ। 30,000 से तो कमाएंगे 12 महीना तक। अब उसमें होता ये था कि जैसे 6 महीना हुआ और मैं जब उनको 1.5 लाख रुपया पेड कर चुका हूँ, तो हमसे ब्याज जोड़ रहे हैं 3 लाख का है। मतलब ब्याज तो माफ़ किया गया था, तो फिर आप कहाँ से दीजिएगा उनको? अब देखिए ना, यही परेशानी बताए हैं कि ज़मीन बेच के मेरे बाबूजी ने पैसा दिया था और खाता वाला को कैसे मेरा शोषण किया कि धीरे धीरे मेरे दुकान का सारा पूंजी ले लिया वो लोग। और इस कारण से हम लोग को समझ में नहीं आया। खाता वाले का पैसा का लगभग 10% से ऊपर ही ब्याज आता है। जी नहीं, 18% से ज़्यादा होता है। 18% से ज़्यादा? जी, 18% से भी प्लस है। तो मतलब इस पे वरीय पदाधिकारी का कोई ध्यान नहीं है कि इतना सारा झोला था बैंक के एक ही प्रखंड? जी नहीं, अभी तक तो हमको, मेरे हिसाब से हम इस बाज़ार में 2013 से हम दुकान करके बैठे हुए हैं। 2013 से अभी तक ऐसा कोई जांच परख नहीं हुआ इस बाज़ार में क्या खाता है। हम तो सोचते थे कि बस ऐसे ही देता लेता है लोग, ब्याज हमको मिलेगा मेरे पैसा का। लेकिन मेरे पैसा का साल में एक बार ब्याज, 1 महीने का, 1 महीने का बस, और उसका हर महीने ब्याज। जो पैसा मैं दे रहा हूँ उनको लौटा रहा हूँ, वो ब्याज पूरे पर ले रहे हैं, 3 लाख पर, न कि उसमें माइनस करते हुए। तो कौन सा सधा रहे हैं हम? पैसा हम दे रहे हैं, मेरे पैसा उसमें से घट नहीं रहा, ब्याज हमको पूरा कर। तो इसके खिलाफ कंप्लेन दीजिए गुप्ता जी के खिलाफ कि लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं। अब कंप्लेन देना मेरी मजबूरी है। उनके पास तो रजिस्टर्ड संस्था थोड़े है उनका? रजिस्टर्ड भी होगा तो भी मैं कंप्लेन करूंगा। मैं बाई नेम केस करने जा रहा हूं तीनों लोगों पे। क्योंकि श्याम बाबू जी पे, संतोष खाता वाले पे और विश्वकर्मा साइकिल वाले गुप्ता जी पे, क्योंकि ज़्यादा शोषण इन लोगों ने मेरा किया है। इस एवज से मेरे दुकान का सारा पूंजी जो है ब्याज में चला गया और धीरे धीरे हम लोगों को पता नहीं चला। इस कारण मुआवजा के लिए कंज्यूमर कोर्ट में इन लोगों के ऊपर FIR दायर कर दीजिए। जी बिल्कुल करेंगे। मैं अभी करोड़ों का नुकसान है, मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ घटना क्या हुआ, जैसे पता नहीं चला और धीरे धीरे मेरा सारा पूंजी लोग ब्याज में ले लिया।
इस कारण से घर में झगड़ा शुरू हो गया, हमारे आपसी भाई लोगों में मनमुटाव हो गया, बंटवारा हो गया। इस कारण से मेरा परिवार तहस नहस हो गया। ज़िंदगी तो तहस नहस हुआ ही, परिवार भी तहस नहस हो गया। और आज देख लीजिए मेरे दुकान का क्या स्थिति है। पूरा दुकान मेरा खाली है और मैं बेचैन हूँ कि मैं क्या करूँ। लेकिन हमको अब न्याय चाहिए। अब इस खाते वाले सरकार से आप क्या मांग करते हैं, क्या मिलना चाहिए? हम सरकार से मांग करते हैं कि पहली तो कि ये इनका बंद होना चाहिए, ये झोला छाप बैंक। हाँ झोला छाप जो है बंद होना चाहिए, जो अवैध है, मनमानी मतलब ब्याज की उगाही है। और दूसरी की अभी तक लगभग हम हिसाब जोड़े तो 50 लाख से ज़्यादा हम इन लोगों को दे चुके हैं। 4 साल में लगभग 10 साल में 50 लाख से ज़्यादा दे चुके हैं। खाता के नाम पे हम जमा कर चुके हैं। हम पैसा लिए थे लेकिन ब्याज हमको नहीं मिला। तो अब हमारा मानना है कि ये 50 लाख रुपया मेरा और ब्याज सहित हमको वापस होना चाहिए। तो वापस होना ही चाहिए, तो अब जा कर के हम बचेंगे नहीं। तो इस चलते मेरा पूरा घर परिवार जो है विरोध हो गया, विच्छेद हो गया, सब लोग अलग अलग हो गए। मतलब मुख्य जिम्मेदार खाता वाला मुख्य जिम्मेदार खाता वाला है, जो पहले कुछ बताते नहीं है, सही सीधा बोलते हैं कि आप हमको इतना दीजिए, मैं इतना दूंगा, आप कमाइए। लेकिन ब्याज के तहत तो सारा लोग नोच लेता है, सबको कंगाल बना के छोड़ दिया हुआ है। अब की बार समझ लीजिए लॉकडाउन में लोग इतना ना ब्याज का परेशानी किया है लोगों को। मेजरगंज में अभी 12 से 15 दुकान तो बंद हो चुकी है, हम भी बंद होने के कगार पे हैं। और लॉकडाउन का लोग 2-2 लाख 2.5 लाख ब्याज जोड़ के रखे हुआ है। अभी भी हमसे लोग मांगता है, टॉर्चर करता है, लेकिन हम देने में सक्षम नहीं है। It's 9:49.